दोस्तों, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अगर वो सही बीज हो तो पूरी फसल तैयार कर सकता है। मिथुन राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह आपको इसी बीज की तरह अपनी बुद्धिमानी और सही नेटवर्क का इस्तेमाल करना सिखाएगा। अकेले दौड़ने से बेहतर है कि सही लोगों के साथ मिलकर कदम बढ़ाएं, क्योंकि असली सफलता टीम वर्क और आपकी बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल में ही छुपी है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और सीधे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी राशि के लिए 20 जुलाई सोमवार से लेकर 26 जुलाई रविवार तक के विस्तृत साप्ताहिक राशिफल की। दोस्तों, इस सप्ताह केवल तेज गति से चलने वाले चंद्रमा की चाल में बदलाव होगा। बाकी सभी दिग्गज ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी और देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में रहेंगे। जब बड़े ग्रह स्थिर होते हैं तो जीवन में कोई अचानक बड़ा बदलाव नहीं आता, बल्कि यह समय अपनी पुरानी नींव को मजबूत करने का होता है। तो आए बिना किसी हवाई बातों के सीधा और सटीक तरीके से जानते हैं कि यह सप्ताह आपके जीवन के हर पहलू पर क्या वास्तविक असर डालने वाला है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस सप्ताह आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति पर, क्योंकि यही वो ब्रह्मांडीय नक्शा है जो आपकी किस्मत और आपके फैसलों का रास्ता तय करेगा। मिथुन राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव में यानी आपकी ही राशि मिथुन में आपके राशि स्वामी बुध देव खुद विराजमान है और बहुत मजबूत स्थिति में है। आपके 12वें भाव वृषभ राशि में मंगल संचार कर रहे हैं। आपके दूसरे भाव कर्क राशि में फिलहाल अस्त अवस्था में गुरुदेव बृहस्पति और ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव में सिंह राशि में सुख सुविधाओं के कारक शुक्र और रहस्यमय केतु का योग बना हुआ है। आपके नवम भाव कुंभ राशि में भाग्य स्थान पर मायावी राहु बैठे हैं और आपके दसम भाव मीन राशि में कर्मफलदाता शनिदेव मोर्चा संभाले हुए हैं। बस यही वह ग्रहों की बिसात है जिसके इर्द गिर्द आपका यह पूरा सप्ताह घूमने वाला है। चलिए अब इन ग्रहों का आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों पर क्या व्यवहारिक असर पड़ेगा, इसे पूरी गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेहत की, क्योंकि अगर शरीर साथ नहीं देगा तो दुनिया की कोई भी सफलता अधूरी है। आपके प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में आपके राशि स्वामी बुधदेव मजबूत स्थिति में है, जो आपको मानसिक रूप से बहुत कुशाग्र और सक्रिय रखेंगे, लेकिन मंगल रंग में भंग डालने का कार्य कर सकता है। आपके 12वें भाव में मंगल का गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए चेतावनी है। 12वां भाव हानि, परेशानी, हॉस्पिटल और खर्चों का होता है और वहां मंगल का होना आपको शारीरिक रूप से थोड़ा थका सकता है। आपको बीपी या चोट लगने जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। काम का अत्यधिक बोझ और भागदौड़ आपको शारीरिक रूप से थका सकती है, जिसका असर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी पड़ेगा। खान पान को लेकर बेहद सावधान रहें। बाहर के जंक फूड और ज्यादा मसालेदार भोजन से पूरी तरह दूरी बना लें, वरना पेट से जुड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है। खुद को सकारात्मक बनाए रखने के लिए सुबह की सैर, योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। नींद से कोई समझौता ना करें। अब आते हैं शिक्षा और संतान के मोर्चे पर, जो कि हर माता पिता और विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अपनी एकाग्रता को परखने का है। प्रथम भाव में बैठे आपके राशि स्वामी बुध आपको बहुत ही अच्छी तर्क क्षमता दे रहे हैं, जिससे आप जो भी नया विषय पढ़ेंगे वह आपको जल्दी समझ आ जाएगा और क्लास में आपका प्रदर्शन सुधरेगा। लेकिन दोस्तों, आपको अपने समय प्रबंधन पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि मोबाइल फोन या दोस्तों के साथ गपशप आपका कीमती समय चुरा सकती है। इसलिए इस सप्ताह अपना पूरा फोकस केवल अपने साप्ताहिक टारगेट और असाइनमेंट को पूरा करने में लगाएं। वहीं अगर माता पिता के नजरिए से संतान पक्ष की बात करें तो यह सप्ताह बच्चों के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताने और उनकी छोटी छोटी समस्याओं को सुनने का है।
बदलते मौसम के कारण बच्चों को हल्की फुल्की सर्दी, खांसी या पेट की समस्या हो सकती है, इसलिए उनके खान पान का ध्यान रखें। इस सप्ताह अगर बच्चे किसी बात को लेकर जिद करते हैं या पढ़ाई में आनाकानी करते हैं तो उन पर अपना आदेश चलाने या गुस्सा करने की बजाय एक दोस्त की तरह उनके साथ बैठकर उन्हें समझाएं, जिससे उनके साथ आपका बॉन्ड और भी मजबूत होगा। प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो रिश्तों के मामले में यह सप्ताह थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। जो दोस्त सिंगल हैं उनकी जिंदगी में किसी खास इंसान की एंट्री हो सकती है, लेकिन कोई भी नया रिश्ता शुरू करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार जरूर कर लें। जो दोस्त पहले से ही प्रेम संबंधों में है उन्हें अपने प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करना होगा। आपके तीसरे भाव में शुक्र और केतु का युति योग कभी कभी संवाद में कमी या गलतफहमी पैदा कर सकता है, इसलिए मेरी सलाह कि अपने रिश्तों में पूरी पारदर्शिता रखें और जो भी बोलें बहुत स्पष्ट बोलें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ आपका तालमेल ठीक ठाक रहेगा, लेकिन किसी बात को लेकर छोटी मोटी बहस हो सकती है। विवादों को बढ़ने ना दें और शांति से मामले को सुलझाने की कोशिश करें। वाणी पर भी नियंत्रण बनाए रखेंगे तो दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। भाग्य, करियर और आपकी आर्थिक स्थिति के मोर्चे पर अगर बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए नए अवसर लेकर आ रहा है। दसम भाव में बैठे शनिदेव आपसे कड़ी मेहनत करवाएंगे, लेकिन इसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी। आप अपनी बुद्धिमानी और संवाद कौशल से अपने सीनियर्स और बॉस को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। नौकरी पेशा दोस्तों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि की शुभ सूचना मिल सकती है। व्यापार करने वाले दोस्तों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपके दूसरे भाव में सूर्य और गुरु का गोचर आपको आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। धन लाभ के नए स्रोत खुलेंगे और आपकी आय में वृद्धि होगी। अगर आप कोई नया निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह समय अनुकूल है, लेकिन किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। 12वें भाव का मंगल अचानक से खर्चे बढ़ा सकता है, इसलिए अपने बजट का भी ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के उस सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गहरे और रोमांचक हिस्से की, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। अब जानते हैं सप्ताह का असली हाल चंद्रमा की चाल से, क्योंकि मन का राजा तो चंद्रमा ही है और छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का बहुत गहरा और विशेष महत्व होता है। चंद्रमा तेज गति से चलने वाला ग्रह है जो 2.25 दिन में अपनी राशि बदल लेता है, और इसी के अनुसार हमारा मूड, हमारी सोच और हमारे दिन प्रतिदिन के फैसले प्रभावित होते हैं। आए बहुत ही विस्तार से जानते हैं कि मंडे से लेकर संडे तक मन कारक चंद्रमा की चाल आपके लिए क्या कमाल करेगी या मचाएगी कोई नया बवाल। सप्ताह की शुरुआत 20 जुलाई सोमवार को बहुत ही शानदार रहने वाली है। सोमवार के दिन चंद्रमा कन्या राशि से अपना सफर शुरू करेंगे, जो कि आपकी जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव सुख, मन, मात और संपत्ति का भाव होता है। चतुर्थ भाव का चंद्रमा आपको मानसिक शांति और खुशी देगा। आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और घर में कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है। यह समय संपत्ति से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए भी उपयुक्त है। इसके बाद 21 जुलाई मंगलवार की सुबह के 7:54 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे और आपकी राशि के पंचम भाव लक्ष्मी स्थान तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगलवार की सुबह से लेकर पूरा बुधवार और 23 जुलाई गुरुवार की शाम तक का समय चंद्रमा आपके पंचम भाव पर ही गोचरस्थ रहेंगे। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का भाव है। यह समय विद्यार्थियों के लिए बहुत उत्तम है। पढ़ाई में आपका मन लगेगा। जो लोग कला या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी यह समय काफी खुशनुमा रहेगा। दोस्तों 23 जुलाई गुरुवार की शाम के लगभग 7 बजे चंद्रमा फिर से अपनी चाल बदलेंगे और वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृश्चिक राशि आपकी राशि का छठा भाव है, जो कि रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव माना जाता है। और पूरा वीकेंड शुक्रवार का पूरा दिन और 25 जुलाई शनिवार की रात तक चंद्रमा यहीं गोचर करेंगे। छठे भाव का चंद्रमा आपको काम का थोड़ा मानसिक दबाव जरूर देगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे।
लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस दौरान आपके अंदर एक गजब का जुझारूपन होगा। आप अपने सभी शत्रुओं, विरोधियों और प्रतिस्पर्धा करने वालों पर पूरी तरह से हावी रहेंगे। शत्रु नियंत्रण में बने रहेंगे। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का या कानूनी मामला चल रहा है तो इन दिनों में आपको बहुत ही शानदार सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतें। अंत में सप्ताह का समापन 26 जुलाई रविवार को होगा। रविवार की सुबह के 7:34 पर चंद्रमा आपके सप्तम भाव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सप्तम भाव दंपत्य जीवन, व्यापार और साझेदारी का भाव होता है। रविवार का दिन आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। आपका पूरा फोकस अपने व्यापार के विस्तार, अपनी पार्टनरशिप के कामों और पब्लिक डीलिंग पर रहेगा। व्यापारियों के लिए यह समय किसी नए एग्रीमेंट पर साइन करने या किसी बहुत बड़ी डील को फाइनल करने के लिए एकदम परफेक्ट है। व्यापार में भी तेजी आएगी। जीवन साथी के साथ संडे का समय बहुत ही मधुरता और आनंद के साथ व्यतीत होगा। तो दोस्तों, यह था मिथुन राशि वालों के लिए 20 जुलाई से 26 जुलाई तक के नए सप्ताह का एकदम संपूर्ण स्टीक गहराई से किया गया और यथार्थवादी राशि पर। ग्रह की चाल यही बता रही है कि अगर आप अपने गुस्से पर काबू रखें और टीम वर्क पर ध्यान दें तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही फलदायी साबित होगा। इस सप्ताह को और भी अधिक शुभ और मंगलकारी बनाने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान करने के तुरंत बाद सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल जरूर अर्पित करें और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। आपके सभी संकट दूर होंगे और आपको हर कदम पर सफलता मिलेगी। अगर आपको मेरा यह टू द पॉइंट विस्तृत और बिना किसी लाग लपेट वाला ज्योतिषीय विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर करें। इससे हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। इसे अपने दोस्तों और मिथुन राशि वाले सभी रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सटीक ज्योतिषीय मार्गदर्शन के लिए आपके अपने सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय श्री गणेश लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अनुशासित रहें और जीवन में खूब तरक्की करें। नमस्कार। जय श्री गणेश।